Hello guys, myself Manish Yadav. I have tell about ग्रोथ रिक्वायरमेंट यानी कि बैक्टीरिया के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए किस किस की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरत। ठीक है, देख लेते हैं। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि ये यूनिट थी, इसके अंदर एक टॉपिक हो गया था यानी कि उसके क्लासिफिकेशन वगैरह हो गए थे। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ग्रोथ रिक्वायरमेंट यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ आती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि ग्रोथ रिक्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि को किस किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर पहला टॉपिक होता है असेंशियल एलिमेंट। असेंशियल यानी आवश्यक, एलिमेंट यानी तत्व, यानी कि कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। द एसेंशियल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया कंपोनेंट लाइक, यानी कि एसेंशियल यानी आवश्यक, सिंथेसिस यानी विश्लेषण, ऑफ बैक्टीरिया यानी कि कंपोनेंट यानी कंपाउंड यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कौन कौन से एसेंशियल जो बैक्टीरियल कंपोनेंट होते हैं। लाइक यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, यूरिक एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है। ये सब जो कंपोनेंट होते हैं ये अपनी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देख लेते हैं H2, देख लेते हैं O2, देख लेते CO2 देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर आल्सो रिक्वायर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एमिनो एसिड्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो गैसेज होती हैं उनकी भी रिक्वायर यानी ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। H2 एंड O2 आर मेक अवेलेबल फॉर वाटर। H2 यानी हाइड्रोजन एंड O2 यानी ऑक्सीजन, यह दोनों गैसें मिलकर किसका निर्माण करने के लिए हेल्प करती हैं, वाटर, यानी कि ये दोनों गैस मिलकर वाटर का निर्माण करती हैं। उसके बाद देख लेते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर पहला टॉपिक था क्या, एसेंशियल एलिमेंट, और दूसरा टॉपिक आता है मिनरल साल्ट। दे आर पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, जिंक रिक्वायर्ड इन वेरी लेस फॉर एंजाइम फंक्शंस, यानी कि ये जो धातुएं होती हैं, कौन कौन सी धातु होती है, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, जिंक रिक्वायर्ड यानी ज़रूरत पड़ती है इनकी इन ए वेरी लेस यानी कि बहुत ही कम फॉर एंजाइम यानी एंजाइम फंक्शंस के लिए इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। एंड बी प्रोवाइडेड इन टॉप वाटर, और ये प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध कराती है किसके अंदर, टॉप वाटर के अंदर उपलब्ध कराई जाती हैं। ओके गाइज, अब देख लेते हैं थर्ड, यानी कि इसी के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर थर्ड टॉपिक देखते हैं, ग्रोथ फैक्टर। कौन कौन से हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो अपनी बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर रिक्वायरमेंट किए जाते हैं या उन फैक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। दिस में बी एसेंशियल फॉर सम हाउ डू नॉट ग्रो इन देयर एब्सेंस फॉलोइंग इन जीन ऑफ बैक्टीरियम। दिस यानी यह है, मे बी एसेंशियल यानी आवश्यक हो सकते हैं, फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, हाउ डू नॉट ग्रो यानी कि कुछ क्या करते हैं, ग्रो यानी बढ़ावा नहीं करते हैं किसके अंदर, एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग इन जीन ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अपने जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जीन के एब्सेंस की वजह से ये क्या करते हैं, हाउ डू नॉट ग्रो यानी कि ग्रो नहीं कर पाते हैं। दीज रिजल्ट इन फेलियर, यानी कि यह रिजल्ट यानी ये चीज़ें क्या करती हैं, फेल हो जाती हैं, इफ यानी यदि, वन ऑफ द एंजाइम यानी कि एक एंजाइम सिंथेसिस एमिनो एसिड और प्योरनेस एंड प्राइम डिजीज फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि हमारी जो बैक्टीरिया होते हैं उन कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या कुछ बैक्टीरियम जीन की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वन ऑफ यानी कुछ एंजाइम होते हैं जो संश्लेषण करते हैं किसका, एमिनो एसिड से संश्लेषण करते हैं, या फिर प्योरनेस एंड प्राइम डिजीज यानी कि कुछ सिंपलर यानी कि कुछ सिंपल कंपाउंड से अपना क्या करते हैं, एसेंशियल यानी कि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट देखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं गैस रिक्वायरमेंट, यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बाद
सेकेंड टॉपिक आता है गैस रिक्वायरमेंट। गैस के अंदर देख लेते हैं, गैस के अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। द कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरिया टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड टू यूटिलाइज द कैपेसिटी यानी क्षमता ऑफ बैक्टीरिया ग्रो यानी ग्रोथ करना, इन प्रेजेंस यानी उपस्थिति ऑफ O2 यानी कि एक बैक्टीरिया की कैपेसिटी होती है O2 की उपस्थिति के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ग्रोथ करना बैक्टीरिया की कैपेसिटी के आधार पर ग्रोथ करता है। एंड टू यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज यानी उपयोग करना, और उसका क्या करता है, उपयोग करता है। इट डिपेंड फैशन ऑफ साइटोएलेक्ट्रोऑक्साइडेज सिस्टम, यानी कि यह जो फैशन है, यानी कि ये पूरा जो सिस्टम है ये किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेज सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं गैस रिक्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक था O2, और O2 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है एक्रोब्स, यानी कि O2 है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है मेनली, एक तो एक्रोब्स होते हैं, एक एनारोब्स होते हैं। अब एक्रोब्स देख लेते हैं। एक्रोब्स के अंदर क्या होता है, द एक्रोब्स ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि जो ये एक्रोब्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो एक्रोब्स टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ओनली किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं बेसिलस। ठीक है, बेसिलस के भी बहुत ज़्यादा सब टाइप होते हैं, लेकिन एक मेनली यानी कि एक छोटा सा हम बेसिलस की स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिलस किस टाइप के होते हैं। बेसिलस के टाइप देख लीजिए, बेसिलस सबटाइल्स यानी ग्राम स्टैंड होते हैं। ठीक है, यानी कि एक बेसिलस सबटाइल्स की एक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिल टाइप्स के होते हैं। ओके गाइज, अब आके देख लेते हैं एनारोब्स, यानी कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो विद और विदाउट O2। दीज यानी इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इस प्रकार एनारोब्स टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो यानी ग्रोथ करते हैं विद एंड विदाउट O2, यानी ऑक्सीजन के अंदर भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी दोनों एनवायरमेंटल के अंदर ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, विब्रियो एंड इकोलाई, विब्रियो एंड इकोलाई। ठीक है, अब देख लेते हैं इकोलाई की स्ट्रक्चर। इकोलाई जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, इकोलाई स्ट्रक्चर इसी प्रकार की होती है, देख लें डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इस प्रकार की क्या होती है, इकोलाई की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद देख लेते हैं ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब्स के अंदर क्या होता है, द स्ट्रिक्ट एनारोब्स मल्टीपल्स ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ओब्लिगेट जो एनारोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ही अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्लोस्ट्रीडियम। ओके गाइस, क्लोस्ट्रीडियम की स्ट्रक्चर देख लेना है, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम मेनली जो क्लोस्ट्रीडियम होते हैं वो इस प्रकार के यानी कि इस टाइप के पाए जाते हैं। ओके गाइस, और बाकी हर अलग बुक अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रक्चर मिलती है हर चीज़ की। ओके, उसके बाद देख लेते हैं बी, यानी कि दूसरी गैस कौन सी आती है, पहली गैस होगी ऑक्सीजन के बारे में, दूसरी गैस आती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि जो भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, सम यानी कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कुछ सम ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जैसे ब्रूसिला, ब्रूसिला एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। जो ब्रूसिला जो एब्रोज होते हैं वो ग्रेटली इन्हेंस यानी कि ग्रेटली इन्हेंस या इंक्रीज कर लेते हैं किसके द्वारा, प्रेजेंट कहाँ पर बढ़ावा देते हैं वो, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, यानी एटमॉस्फेरिक मतलब होता है वातावरण, यानी कि वातावरण के अंदर, वातावरण यानी कि जो अपनी एनवायरमेंटल की जो एयर होती है, अगर उसके अंदर CO2 की मात्रा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा होगी यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में पाई जाएगी, तो उस प्रकार के एनवायरमेंटल के अंदर हमारे जो ब्रूसिला जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ओके गाइज, उसके बाद देख लेते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया रिक्वायर आर फॉर देयर ग्रोथ। मॉइस्चर यानी होता है नमी। आपको पता होगा कि जहाँ पर नमी होती है वहाँ बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ करने का सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट होता है, या सबसे बहुत ज़्यादा
तेज़ी से ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया और वायरस जहाँ पर नमी होती है। इसलिए मॉइस्चर भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है।